सीख करके आप इससे वो अर्निंग कर सकते हो जो आपकी लाइफ में आपने नहीं सोचा। लेकिन 9:15 बजे विकास जी का मैसेज आ जाता है कि आज मार्केट की मूवमेंट क्या होगी। सीखना सीखना सीखना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, क्योंकि माइनस से उठा आदमी यहाँ से बड़ा बिजनेस कहीं नहीं मिलेगा। सही बात है। और बिजनेस रियली यहाँ अच्छा मिल सकता है, बस आपके दिल में आग होनी चाहिए। હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ ધ 5th એપિસોડ ઓફ દિલથી ગુજરાતી। આજે આપણી જોડે જે શખ્સ છે એના ઇન્ટ્રોડક્શનમાં હું અડધો કલાક બોલી શકું એવું છું। આપણી જોડે આજે છે ધ કિંગ ઓફ નિફ્ટી। શેર માર્કેટમાં છેલ્લા 2 થી 3 વર્ષમાં જે માણસે ગુજરાતમાં સખત નામ કમાયું છે, 500થી વધારે, કદાચ 5000થી વધારે ફેમિલીને સક્સેસ બતાવનાર, એવરી ડે લોકોને એક જ વસ્તુ કહેનાર કે શેર બજાર સટ્ટો નથી, શેર બજાર એક એવો ઝરિયો છે જેનાથી તમે તમારી લાઈફ ચેન્જ કરી શકો છો। સો આજે આપણી જોડે છે ડૉક્ટર વિકાસ લડ્ડા। વેલકમ ટુ ધ શો વિકાસ લડ્ડા। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसे हो सर? सर बहुत बढ़िया। आप राजस्थान से हो, गुजरात में शिफ्ट हुए हो और गुजरात में बिजनेस कर रहे हो। यस। तो मेरे हिसाब से ये शो एकदम परफेक्ट आपके ऊपर बैठता है। दिल थी गुजराती हो आप, बिल्कुल। बराबर। सो इन अ शॉर्ट मोमेंट आप हमें बताइए कि विकास लड्डा कौन है? विकास लड्डा आज की डेट में शेयर मार्केट एजुकेटर हैं। विकास लड्डा कभी राजस्थान में एडवोकेट रहा, 12 साल हाई कोर्ट प्रैक्टिस करी है। समय की मांग देखो या ईश्वर की इच्छा देखो कि मेरा गुजरात आना हुआ 6 साल पहले, और आज की डेट में शेयर मार्केट में अच्छा नाम भी कमा रहा हूँ और प्रॉफिट भी कर रहा हूँ, दोनों चीज़ अच्छी मिल रही है। सो विकास जी, मुझे आप एक चीज़ बताइए, एक एडवोकेट विकास लड्डा से लेकर डॉक्टर विकास लड्डा इन गुजरात, किंग ऑफ निफ्टी, ये जर्नी, ये सफ़र आपने कैसे तय किया? मैं राजस्थान हाई कोर्ट में 12 साल प्रैक्टिस करी आज के 6 साल पहले। मेरा गुजरात में 6 साल पहले आना हुआ। समय की पुकार समझो और शाम करवा समझो कि समय रहते मैं आज इस शेयर बाज़ार को सीख भी गया हूँ और सिखा भी रहा हूँ, और एक बहुत अच्छा नाम भी हुआ है। तो शायद किस्मत ही मानूँ कि मैं यहाँ गुजरात में हूँ, और अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। विकास जी, आप मुझे एक चीज़ ये बताइए कि आपकी ये शानदार जर्नी में आपने बट ऑलवेज लॉसेस भी देखे होंगे, प्रॉफिट देखे होंगे, अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे। आपके पिलर्स कौन है? आपके आपके हिसाब से आपकी लाइफ की जर्नी के पीछे सबसे बड़े पिलर कौन है? सबसे बड़े पिलर एक तो मेरे माता पिता, जिनका आशीर्वाद है। फादर से मैंने बहुत कुछ सीखा, डिसिप्लिन और कैसे आगे बढ़ना है, जुनून, वो उनसे मिला। और मेरी वाइफ जो कि बहुत सपोर्ट किया जब मेरे पास कुछ नहीं था, लॉसेस पे लॉसेस हो रहे थे, और बड़ा लॉसेस भी किया, तो उसकी जो सेविंग है उसको यूज करके ही मैं ये मानूँ कि शेयर मार्केट सीखा हूँ। तो मेरे लिए वो बहुत इंस्पायर रही, और उन्होंने बहुत कुछ मुझे हिम्मत दी है कि आप कर सकते हो, इतना नाम कमाया है तो इसमें भी आप कर लोगे, मुझे विश्वास है। तो उसके विश्वास से मैं आज इस स्टेज पे बैठा हूँ आज। बहुत बढ़िया। मतलब वैसे भी एक बहुत अच्छी कहावत है कि हर एक सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सो आई गेस आपने अपनी पत्नी का नाम दिया, तो ये बात भी इतनी सही मुझे लग रही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि कहते हैं ना, जब आप बिल्कुल हार चुके हो और दुनिया आपको ताने मार रही है, तो जो बंद कमरे में सपोर्ट देने वाली सिर्फ आपकी पत्नी होती है। सही बात है। और उसने बहुत सपोर्ट किया, और बस मैं इतना कहना चाहूँगा, थैंक यू अंजलि। बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। बढ़िया रहा। आपने बहुत दुख देखे हैं। बहुत सर, बहुत। वो तो आंसू निकल नहीं रहे, बाकी तो मेरा थोड़ी देर में आंसू निकल जाए ऐसा, क्योंकि माइनस से उठा आदमी हूँ मैं। मतलब हर चीज़ आपने देख के रखी है, ऐसा है? ताने बहुत देखे दुनिया के, ठोकरे वो देखी, खोटा सिक्का जो बोलते हैं, इनडायरेक्टली जो कुछ नहीं मानना, और आज वो मुझे बोल रहे कि हमारा पोर्टफोलियो देख लो, तो वो एक अलग ही मतलब फीलिंग आती है कि फीलिंग ही अलग होती है। हाँ। शायद उसे ही कुछ जीतना बोलते हैं। सो विकास लड्डा राजस्थान में एक LLB डिग्री होल्डर, और यहाँ पे किंग ऑफ निफ्टी डॉक्टर विकास लड्डा। तो ये सफ़र आपने कैसे तय किया? सर एक्चुअली मैं राजस्थान रहता था, 6 साल पहले गुजरात शिफ्ट हुआ, पर कोरोना काल जब आया तो मेरे हाथ से मेरा बिजनेस चला गया। फिर मुझे लगा ऐसे तो जीवन नहीं चलेगा, और कोरोना काल चलो आज है, वापस अभी चला भी गया, वापस आ गया, तो क्या करेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना स्मार्ट बिजनेस किया जाए, जो कि शेयर बाज़ार मेरी एक हॉबी थी, उसको मैंने बिज़नेस बनाने की सोचा। और क्योंकि जब हॉबी बिजनेस बनता है तो मज़ा कुछ अलग आता है, और मैंने इसको सीखा, इसमें कोर्सेज़ किए
PhD करी, तब जाके मैं आज डॉक्टर विकास अड्डा के नाम से जाना जाता हूँ। बहुत बढ़िया। ये बहुत कम लोगों के पास मैं देखता हूँ कि जो शेयर मार्केट में है और उन्होंने शेयर मार्केट में PhD की हुई हो और उनको डॉक्टरेट की डिग्री मिली हो। यस, तो आप बहुत चुनिंदा लोगों में से शायद हो कि जिनके पास डॉक्टर की डिग्री है। बिल्कुल सर, उसमें शाम करपा भी है और मेहनत भी है, क्योंकि लगन थी और शुरू से इच्छा थी। डिग्रीज तो एक्चुअली मेरे पास पहले भी बहुत सारी है। मैंने MBA भी किया हुआ है, LLB किया हुआ है, DLL किया हुआ है। DLL में राजस्थान टॉप किया 2013 के अंदर। क्या बात है। बिल्कुल, राजस्थान टॉप टॉप किया। आपने मुझे किया गोल्ड मेडल मिला और लैपटॉप अवार्डेड हूँ मैं 2013 में। तो आप मुझे उसके साथ बता सकते हो कितनी डिग्रीज हैं विकास जी के पास और कितने अवार्ड्स हैं? सर एक्चुअल में मैं डिग्री इसलिए नहीं गिनना चाह रहा हूँ, मुझे तो अभी वो लेनी है। मैं काउंट इसलिए नहीं करूँगा, अभी मुझे वो लेनी है। मैंने LLB ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो गई 2007 में। 2010 में मैंने LLB कंप्लीट करी। 2013 में मैंने DLL कंप्लीट करा। उसके बाद मैंने MBA भी किया, MSW भी किया, शेयर मार्केट में PhD भी कर लिए। ये आपने इतनी सारी डिग्रीज की, आज की यंग जनरेशन पर्टिकुलर जो यंग जनरेशन है वो लोग सोचते हैं कि हम लोग तो ऑनलाइन एक छोटी मोटी डिग्री ले लेंगे और हमारी करियर सेट हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये सब चीज़ें। एक्चुअल में क्या है कि आप किसी भी वर्क में जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे और उसमें इंटरेस्ट लेके जो वर्क नहीं करेंगे ना, डिग्रीज एक्चुअल में आपके सक्सेस का रीजन नहीं है। डिग्रीज से आप सक्सेस नहीं हो सकते। सही बात। मेहनत आपको करनी पड़ेगी उस फील्ड में, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो। डिग्री तो केवल एक आपकी पहचान है कि जैसे डॉक्टर विकास लगता है, लेकिन उससे मैं फेमस नहीं हो रहा हूँ। फेमस मैं मेरी मेहनत से, मेरी लगन से और जो मैं अपना 100% दे रहा हूँ उससे फेमस हो रहा हूँ। बहुत सही बात है सर। आपने एक बहुत सही चीज़ की बोली आपने कि डिग्री से कुछ नहीं होता। बिल्कुल। तो आपको आपकी डिग्री, आपकी जो भी डिग्रीज हैं वो कहीं ना कहीं आपको आपकी शेयर मार्केट में भी यूज़ होती है? नहीं, उसका कोई सेंस ही नहीं है। बस वो तो केवल एक इच्छा है कि डिग्री होनी चाहिए। बाकी अपनी मेहनत काम आएगी। अगर आप घड़ी देख के काम कर रहे हो तो शायद किसी भी फील्ड में उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी। घड़ी को बंद कर दीजिए और अपनी मेहनत को घड़ी से दुगनी रफ्तार पकड़ा दीजिए तो उसमें सक्सेस मिलेगी। सो घड़ी को हर बार 9:30 से 3:30 का वक्त दिखाना चाहिए, ऐसा है? हाँ बिल्कुल, वो मेरे को इंतज़ार रहता है उसका कि कब 9:15 बजे और कब 3:30 बजे, क्योंकि एक्चुअल में वो मेरी हॉबी है और इसमें इतना इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है कि 9:15 से 3:30 का तो अभी इवन आज सैटरडे है तो आज मन ही नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। સો મજા નથી આવતી એવું કહેનાર વિકાસ લડ્ડાને આપણે આજના દિવસમાં એવા સવાલ પૂછીશું કે બહુ બધા રાજ ખુલી શકે એમ છે શેર માર્કેટના, એમની સક્સેસ પાછળનો શું રાજ છે એ ખબર પડી શકે એમ છે, એમની સક્સેસની જોડે જોડે એમને શીખવાડેલા 5000 ફેમિલીઝના સક્સેસની સ્ટોરી આપણે જાણી શકીએ એમ છે ઇન અ વેરી સ્મોલ પોડકાસ્ટ। એક मेरा छोटा सवाल, सब लोग ऐसा बोलते हैं विकास जी 9:30 बजे मार्केट ओपन होता है लेकिन 9:15 बजे विकास जी का मैसेज आ जाता है कि आज मार्केट की मूवमेंट क्या होगी। ये बात सही है? बिल्कुल 100% सही है। इवन 9:15 नहीं, 6 बजे आ जाता मॉर्निंग में कभी तो, और कभी एक दिन पहले ही। तो उसके पीछे ये राज है कि मेहनत बहुत करी और एक शाम कर पाया है। बाकी टिप्स तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कैसे आता है, लेकिन शाम कर पाया और मेरी मेहनत है उसमें। अच्छा, तो ये वाली श्याम कृपा आप सिर्फ अपने पास रखते हो कि आपके कस्टमर बोलूँ या क्लाइंट बोलूँ या आपके साथ जुड़े हुए लोग जो हैं उनको भी आप पास ऑन करते हो? नहीं, ये चीज़ मैं पास ऑन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं टेक्निकल पढ़ाता हूँ पूरा। उसमें उनको बेनिफिट ये मिलता है कि बाजार आज क्या डायरेक्शन लेगा, अगर उसको वो टेक्निकल के साथ जोड़ दे तो उनको अच्छा प्रॉफिट होता है इसके अंदर। ऐसा आप मुझे एक नंबर बता पाएंगे आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं अभी? बिल्कुल 500 के आसपास राइट नाउ। यस बिल्कुल। और अभी आपकी आपकी खुद की यूट्यूब चैनल है, आपकी Yes. व्हाट्सएप चैनल है, आपकी Instagram इंस्टाग्राम चैनल है, तो सब मिला के आपके पास कितने लोग हैं? 32,000 से ऊपर 32,000 से ज़्यादा लोग आपके साथ subscriber जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए ऑल ओवर इंडिया से। ऑल ओवर इंडिया से? यूँ को तो ऑल ओवर वर्ल्ड से, कुछ कंट्रीज भी है उसमें अलग। अच्छा, तो रोज़ आपको मैसेज आता होगा कि सर इसका रेट क्या होगा, इसका रेट क्या होगा? बिल्कुल। तो मैं भी अगर आपको पूछूं कि विकास जी ये मेरे पर्टिकुलर शेयर का रेट कैसे बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, तो आप मुझे रिप्लाई करोगे? नहीं, मैं ये बोलूँगा कि पहले आप सीखो। उसके पीछे मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट में समझाना चाहूँगा मैसेज कि आपको लाइक कचौरी बनाना सीखना है या पिज़्ज़ा, आप जो भी पसंद करते हैं, दाबेली। आप मुझे बोलो कि सर मेरे आज घर पे मेहमान आए हैं, आप दाबेली बहुत अच्छा बनाते हैं, मुझे वीडियो कॉल पे या फ़ोन पे समझा दीजिए कि पाव में इसमें मिर्ची कितनी डालनी है, पाव को कितना सेकना है
और मैं अच्छा बना लूँगा क्या, तो वो पॉसिबल नहीं है। इवन आप पहले कोर्स करेंगे, समझेंगे, उसके बाद मैं आपको फ़ोन पे भी गाइड करूँगा ना, तो वो आपके लिए ईजी रहेगा। तो सीखना आपको पहले पड़ेगा, फ़ोन पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मतलब मैं इतना ज़्यादा शेयर मार्केट नहीं करता हूँ, लेकिन ओवरव्यू मेरे पास एक शेयर मार्केट का कहीं कहीं मेरे दिमाग में ऐसा है कि शेयर बाज़ार तो एक सट्टा है। शेयर बाज़ार में पैसा डालोगे तो डूब ही जाएगा। और मैं बहुत 10 में से 9 लोगों को मैं ऐसे देखता भी हूँ कि पैसा चला गया। तो सच में क्या शेयर बाज़ार एक सट्टा है? आपका ही नहीं, ये 90% पब्लिक का कहना सोचना है। उसके पीछे रीजन ये है, एक्चुअल में सीखना कोई चाहता नहीं है। शेयर बाज़ार पूरा टेक्निकल है। 1% भी बात ये सत्य नहीं है कि सट्टा बाज़ार है, पूरा टेक्निकल बाज़ार है। आप इसको सीख करके, कुछ समय दे करके अगर आप इसमें इन्वेस्ट करो, तो इससे ज़्यादा इवन मैं बोलूँगा कोई अच्छा बिजनेस ही नहीं है। मेरा कहना तो ये है। अच्छा, इससे मतलब बिलीवेबल बिजनेस जो हाँ मुझे एक अर्निंग मिलेगी यहाँ से, इससे ज़्यादा बिलीवेबल बिजनेस कोई नहीं है। इसी में आप पैसा बना सकते हो, लेकिन सीख करके एक पेशेंस के साथ। सो मुझे विकास लड्ढा के साथ अगर शेयर मार्केट सीखना हो तो मैं कैसे सीख सकता हूँ? बिल्कुल, उसके लिए आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना रहेगा और प्रॉपर एक प्रैक्टिस करनी रहेगी, जहाँ आपकी जर्नी कम से कम साल 2 साल की रहेगी। उसके बाद आप इसमें कुछ अमाउंट अर्निंग कर पाओगे। और आज के युवा क्या करते हैं कि 1 लाख रुपए लेके आते हैं, सीधा उनका सवाल यही होता है, सर ये 2 कब हो जाएंगे, या मेरा कोर्स होते ही एक 50 कब हो जाएंगे, या मैं महीने का 15-20 हज़ार कमा लूँगा कि मेरे पास लाख पड़े। तो वो कभी भी नहीं होगा। इसी वजह से उनको लॉसेज हो रहे हैं। आप पहले सीखो, उसके बाद इसमें अर्निंग के सोचो। अर्निंग सेकेंडरी मैटर है, पहला सीखना इसका मैटर है। अच्छा, तो आपका कोर्स कितने दिन का होता है? मेरा कोर्स 40 डेज का है। 40 डेज में आप टेक्निकल नॉलेज पूरी सिखाते हो? यस, एक्चुअल में वो बेसिक होता है पहले पूरा, फिर आप धीरे धीरे जैसे लाइव ट्रेड करते हो, एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पेपर ट्रेड जब करते हो, तो वहाँ ही आपको प्रॉब्लम फेस होती है सारी। और मैं ये फैसिलिटी देता हूँ मेरे स्टूडेंट को कि मैं लॉन्ग लाइफ मेरे ग्रुप में उनको जोड़े रखता हूँ, ताकि उनको वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, और जो प्रॉब्लम उनको आ रही है मैं उनका सॉर्ट आउट कर सकूँ। क्योंकि केवल कोर्स करना ही सब कुछ नहीं है। आज की डेट में क्या हो रहा है, सब अपने कोर्सेज बेच रहे हैं। 7,000, 10,000, 11,000 जो भी एक अमाउंट लिया, वीडियो शेयर कर दिया, और अगला सोचता है कि मैंने वो कोर्स कर लिया, मैं अर्निंग कर लूँगा इसमें। वो पॉसिबल नहीं है। असली मेंटर गुरु की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आप कोर्स कर चुके हो, लाइव ट्रेड में जा रहे हो, वहाँ आपको सीखने की आवश्यकता होती है, और वो मैं लॉन्ग लाइफ सिखाता हूँ। अच्छा, आप ऐसा कहना चाहते हो कि अगर किसी ने आपका एक बार कोर्स किया, फिर वो आपके साथ लाइफ टाइम जुड़ा रहेगा, और प्रैक्टिस अगर वो करेगा तो अर्निंग भी करेगा। प्रैक्टिस नहीं करेगा तो केवल कोर्स करने से पैसा नहीं आएगा, भूल जाइए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने जो भी इनकी फीस है वो नॉमिनल फीस दे दी और 40 दिन का कोर्स कर लिया और मैं करोड़पति बन जाऊं, तो पॉसिबल नहीं। अगर ऐसा होता तो मेरे घर वालों को सबको मैं ये बिठा के कोर्स करवा देता और सब अर्निंग कर रहे होते। क्योंकि मैं इसमें कहीं झूठ नहीं बोलूँगा, सच्ची सच्चाई है, मेहनत है इसमें सब कुछ। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और रेगुलर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक दिन कर ली, 2 दिन नहीं की। अच्छा, बहुत बढ़िया। सो आप अल्टीमेट ऐसा कहना चाहते हो कि आप शेयर मार्केट करो, लेकिन नॉलेज के साथ करो। बिल्कुल। आप किसी की कही बातों पे मत जाओ। किसी ने बोला कि ये ले लो, किसी ने बोला ये बेच दो, वो मत करो। आप कहना चाहते हो कि आप खुद सीखो, टेक्निकल चार्ट्स आप एनालिसिस करो, फिर आप लाइव ट्रेडिंग में जाओ। यस, बिल्कुल। इसमें क्या है कि सीखने के बाद कम से कम आपको 2 साल चाहिए बाजार को समझने में। ये बहुत बड़ा समुंदर है। आज आप सोचिए कि हम कुछ भी चीज़, कहीं कोई सा भी बिजनेस करें, चाहे हम किराने की शॉप डालें, हम जो भी करें, उसमें भी हमें 1 साल लगता है उसको जमाने में, कस्टमर की नीड को समझने में। तो जाहिर सी बात है, शेयर बाजार तो वो समुंदर है कि यहाँ 63 लाख करोड़ का टर्नओवर है बैंक निफ्टी का पर डे का। अब जो इतना बड़ा बिजनेस आप सीख रहे हो, वहाँ आप 10 दिन, 15 दिन, महीने भर में कैसे ट्रेंड हो जाओगे? 3 साल तो कम से कम आपसे ये मांगेगा। सही बात, सही बात। आप कितने टाइम से शेयर बाजार कर रहे हो? मैं 15 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। टीचिंग लाइन का एक्सपीरियंस मेरा 3 साल का है। और कोरोना काल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जब मैं कोरोना काल में लोग हंसी मजाक की वीडियो बना रहे थे या डरे हुए थे कि क्या होगा, उस समय मैंने उस समय को उपयोग करते हुए बिना डरे शेयर मार्केट को सीखना चालू किया। और उसकी वजह से आज अच्छा, घर जब काम कुछ था नहीं, 21 दिन लॉकडाउन था, घर पे फ्री बैठे थे, तो प्रॉपर इसको सीखा, समझा, और उसके बाद कोर्सेज भी किए। आज इसलिए उस स्टेज पे हूँ मैं कि मैं सिखा पा रहा हूँ और प्रॉफिट भी कर पा रहा हूँ। बहुत सही। आपके हर स्टूडेंट प्रॉफिट कर पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहना गलत होगा, और मैं झूठ बोलूँगा भी नहीं कि मेरे 500 स्टूडेंट हैं तो 500 ही कमा रहे हैं। उसमें से शायद 20% प्रॉफिट कर रहे होंगे, बाकी 80% अभी या तो लॉसेस कर रहे हैं या वो ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे 2 रीज़न है कि वो शायद ये सपना देख के आए होंगे कि हमने फीस दे दी है और अब हम पैसे वाले बन जाएंगे, 1 का 2 हो जाएगा,
स्विफ्ट डिजायर चेंज करके BMW लेके आ जाएंगे, तो वो धारणा यहाँ गलत है। जो प्रैक्टिस कर रहा है रेगुलर वो अच्छी अर्निंग भी कर रहा है और साथ में सीख भी रहा है। आप इतना कुछ सिखाते हो लोगों को, आप इतनी सारी चीज़ें एजुकेट करते हो लोगों को, क्या विकास लड्ढा ने कभी लॉस किया है? बिल्कुल लॉसेस और तो अगर आप बता सको तो कितना? मैं सर 2004 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरे को इसमें 15 साल से ऊपर हो गए और लॉसेस की जर्नी रही मेरी 2020 तक। तो उसके बाद लॉसेस कम हुए। आप सीखोगे, ऐसा नहीं कि लॉसेस नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप गाड़ी चलाना सीख गए तो ये गारंटी नहीं कि आपको एक्सीडेंट कभी होगा ही नहीं। बम्पर तो कहीं ना कहीं अड़ेगा ही अड़ेगा, साइड ग्लास तो टूटेगा ही टूटेगा, तो वो लॉस तो इसका पार्ट है। लेकिन हम लिमिट में लॉस करें और उससे सीख करके हम प्रॉफिट में उसको कन्वर्ट करें, वो बड़ी बात है। और वहीं मैं सिखाता हूँ कि लॉस से मत घबराओ, लॉस तो आपको होगा पर एक डिसिप्लिन के साथ। लिमिटेड लॉस होगा तो आप वापस उभर के इसमें प्रॉफिट कर सकते हो। आपने मेरे सवाल का आंसर नहीं दिया। विकास लड्ढा ने कितना लॉस किया? मैंने सर इसमें 20 लाख का लॉस किया 2020 से पहले। 20 से पहले? बिल्कुल। और कवर कैसे किया फिर आपने? कवर ट्रेडिंग करके और एजुकेशन से। मार्केट में 90% लोग लॉस करते हैं। शायद ये अभी के गवर्नमेंट ने भी ये अनाउंस किया है कि 93% इंडियंस जो शेयर मार्केट करते हैं वो लॉस करते हैं, सिर्फ 7% लोग ही प्रॉफिट कर रहे हैं। तो वो 93% लोग को आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप डायरेक्ट कॉल पुट ऑप्शन चेंज करोगे तो 100% लॉस ही होगा, कोई चांस नहीं आपको प्रॉफिट होगा। आप 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट कीजिए, सीखिए बाजार को, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कीजिए, 15 साल 20 साल के लिए आप शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। वहाँ से आपको जो प्रॉफिट जनरेट हो, सीख करके थोड़ा थोड़ा उस फिर आप ऑप्शन चेन में आइए तो ही आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप आज के युवा क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ऑप्शन चेंज कर रहे हैं बिना सीखे, तो उसमें कोई गारंटी नहीं है। जो चल रहा है वो किस्मत से चल रहा है। मान लो 1% 2% जो प्रॉफिट कर रहे हैं ना, वो भी किस्मत से कर रहे हैं, मेहनत का तो उससे कोई लेना देना ही नहीं। बहुत एकदम परफेक्ट आपने बताया। तो अगर मैंने लॉस कर दिया एक बार, अब मैं शेयर बाजार बीच में से छोड़ दूं, मैं सोचूं कि यार ये मेरे बस की बात ही नहीं है, तो ये सही होगा? नहीं, बिल्कुल गलत होगा। शायद मैं शेयर मार्केट की बात नहीं करूँगा, लाइक किसी के कपड़ों का बिजनेस है, शायद आपका बहुत बड़ा ब्रांड भी है और आप किड्स का मेंस वेयर भी है। कोरोना काल में जब आपको लॉसेस लगे होंगे, उस बिजनेस में भी लगा होगा, जाहिर सी बात है, तो क्या आपने छोड़ दिया उसको? नहीं, मैंने शायद ऐसा सोचा कि नहीं, मैं इससे कैसे बाहर आऊँ। बिल्कुल। और किसी पार्टी का पैसा डूब गया होगा आपका, होता ही होगा कि वो पार्टी पेमेंट नहीं दे रही, तो क्या आपने छोड़ दिया बिजनेस को? नहीं। तो शेयर बाजार कैसे छोड़ दें? बस ये कि आप पहले सीखो, कहाँ आप में कमी है उसको दूर करो और उसको नोटेड करो कि मैंने ये लॉस क्यों किया आज। अगर वो आप नोटेड करोगे, गलती रिपीट नहीं करोगे ना, क्योंकि मानव है, गलती हमसे होगी, पर दोबारा उसी गलती को करेंगे ना, तो वो सबसे बड़ी गलती है। मैं आज तक बहुत सारे शेयर मार्केट रिलेटेड लोगों को मिला हूँ, उसमें से सब लोग यही बात करते हैं, मेरी टिप चलती है, मेरी टिप नहीं चलती। मैं कब से आपको सुन रहा हूँ, आप सिर्फ एक ही बात पे फोकस कर रहे हो कि आप शेयर बाजार सीखो। तो सीखना इतना इम्पोर्टेंट है? ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट तो 50-100 साल से मार्केट चल रहा है, टिप के ऊपर ही चल रहा है, तो ऐसा होगा कि वो टिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल, मैं इसमें आपको कहना चाहूँगा टिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सीखना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लाइक जैसे आपको कार चलाना सीखना है, तो आप प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे तो ही सीख पाओगे। एक वीडियो कॉल में या आप उसको बोलो कि भैया मेरे को वीडियो कॉल कर दे और गियर कौन सा लगाना, फर्स्ट या सेकंड, वो मैं सीख जाऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। जब वहाँ वो पॉसिबल नहीं है तो शेयर बाजार टिप्स पे कैसे पॉसिबल है? सही बात है। तो इसीलिए वो उसमें लॉसेस होता है। आज की यंग जनरेशन तो ऐसे ही सोचती है कि भाई मैंने 5-10-15 लाख रुपए लगा दिए, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर दूंगा। लॉन्ग टर्म आज की जनरेशन के हिसाब से शायद 2 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म है ही नहीं। वही रॉन्ग है सबसे, दैट इज रॉन्ग, वही रॉन्ग है। एक्चुअली लॉन्ग टर्म की परिभाषा ये है कि 15 से 20 साल कम से कम। आजकल पेशेंस रह नहीं गया युवा में। दूसरा, वो लॉन्ग टर्म को समझते हैं 6 महीना, साल भर। 6 महीने में तो आपके अगर अपने फैक्ट्री डाली ना, उसका रिजल्ट भी नहीं आता। फैक्ट्री भी 1 साल मांगती है। अगर हम किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आपने की है जैसे आप कर रहे हो, तो क्या आप 1 साल में अच्छी अर्निंग हो गई थी आपको? पॉसिबल ही नहीं है। तो वही शेयर बाजार में 1 साल तक तो आप बिल्कुल 1000 दिन तो किसी भी बिजनेस को देना ही पड़ता है। तो शेयर बाजार में भी वही रूल्स है। ये तो इतना बड़ा बिजनेस है, तो जाहिर सी बात हो सकता है यहाँ 2000 दिन भी देना पड़े। सही बात, वो भी कम। सो ये वाली पर्टिकुलर रील उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट कर रहे हैं, यंग है और लॉस कर रहे हैं। उसके लिए विकास जी आप क्या कहना चाहोगे इन 30 सेकेंड्स कि शेयर बाजार कैसे करना चाहिए? मेरा इसमें यह कहना है कि आप कहीं से भी सीखो, जहाँ से आपको उचित लगे, जहाँ कि मुझे यहाँ से सीखना चाहिए, सीख करके प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉफिट तो आपके दम पे ही होगा। सिखाने वाला आपको सिखा सकता है। जैसे आप कार चलाना सीखते हैं,
सिखाने वाला कभी नहीं कहेगा कि आप 100 पे भगाओ 200 पे भगाओ, वो आपको ये बोलेगा 40-50 की स्पीड रखो। अगर आपको किसी को ओवरटेक करना है, 100 से ऊपर की स्पीड पे जाना है, तो वो अपने दम पे ही जाएगा और वो प्रैक्टिस मांगेगी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, माउंट आबू के किले पे आपको अगर कार लेके जानी है तो अपनी प्रैक्टिस से जाएगा, वो आपको नहीं चढ़ा सकता कि माउंट आबू के किले पे आप बहुत सही गाड़ी लेके जाओ। सो अल्टीमेट सीखना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। गाड़ी का स्टीयरिंग हमारे खुद के पास है, वो एक्सीलेटर कितना देना है, स्टीयरिंग कैसे मूव करना है, वो हमारे हाथ में चीज़ है। वो आपके हाथ में भी, और एक्सपीरियंस से नॉलेज आपका बढ़ेगा उसमें। सिखाने वाला 7 दिन में कार चला के सिखाया जाता है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, रिवर्स गियर। लेकिन अगर आपको हाईवे पे, भीड़ वाले बाजार में, लाइक माउंट आबू के किले पे, चित्तौड़ के किले पे, कहीं भी अगर आपको लेके जाना है तो प्रैक्टिस से और अपने दम पे ही उसको ले जा पाओगे, एक समय के साथ। ऐसा नहीं कि आप उसको बोलो कि 10 लाख रुपए पकड़ो, मुझे तो कल की डेट में माउंट आबू के किले पे गाड़ी चढ़ानी है, तो वो शायद वो पॉसिबल नहीं है और होगा भी नहीं। और जो ऐसा कर रहा है कि शेयर बाजार में कि मैं तुमको करोड़पति बना दूंगा रातों रात, तो वो गलत है। और यही आज की डेट में गलत हो रहा है बाजार के अंदर, इसीलिए आज का युवा लॉस कर रहा है। कोई एक महीने में शेयर मार्केट सीख के कितना पैसा कमा सकता है? पैसा तो सेकेंडरी मैटर है, शायद वो लॉस कर देगा। अगर पैसे की बात वो शुरुआत में करके आ रहा है कि मैं अर्निंग कितनी कर लूँगा, तो सबसे पहला रॉन्ग आंसर है, क्वेश्चन है उसका ये कि मैं इससे अर्निंग कितनी कर लूँगा। सबसे पहले ये उसका क्वेश्चन होना चाहिए कि मैं इससे कितना सीख सकता हूँ और एक कितने समय बाद एक लिमिट में अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकता हूँ, और वो बनेगा आपके 1-2 साल बाद। महीना 2 महीना भूल जाओ उसमें, भूल जाओ। सही बात। बिल्कुल। ओके, सो एज अ एजुकेटर आपके आगे के गोल्स क्या हैं? आपका करियर में गोल क्या है कि आप नेक्स्ट 5 साल में किंग ऑफ निफ्टी बाय विकास लड्ढा को कहाँ पे देख रहे हो? मैं एक्चुअल में ट्रेडिंग से 5,000 करोड़ कमाने का मेरा गोल है। और 5,000 करोड़? 5,000 करोड़ ट्रेडिंग से। ये बहुत बड़ी बात नहीं हो गई? नहीं, इस बहुत छोटी बात है ये तो। क्या बात? हाँ, 5,000 करोड़ तो मैंने बहुत छोटी रकम बोली इस बाजार के सामने। 63 लाख करोड़ का टर्नओवर है बैंक निफ्टी का पर डे का, वहाँ से 5,000 करोड़ निकालना क्या बड़ी बात है। और जब आप एक समय के साथ, मैं ऐसा नहीं करूँगी कल या परसों, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, धीरे धीरे चलो, लेकिन हम हमारी मंजिल तक पहुँच जाएंगे एक दिन, ये मेरा सोचना है। आपने बहुत अच्छी बात की कि 63 लाख करोड़ पर डे बैंक निफ्टी का टर्नओवर है। बिल्कुल। उसमें से अब छोटी सी बूंद 5,000 करोड़ क्या बड़ी बात है, आप सोचिए। अब ये मुझे भी छोटी बात लग रही है। तो बिल्कुल। ये एक्चुअली ये लोगों के पास विजन ही नहीं है। लोग सोच रहे हैं मैं 5, 10, 15 हज़ार कमा लूंगा शेयर मार्केट से और मैं निकल जाऊंगा। तो आपने एक्चुअली आप लोगों को विजन दिखा रहे हो कि आप कितना कमा सकते हो। तो ये क्या शेयर मार्केट एक फुल टाइम बिजनेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पर इसमें जैसे आप अभी जो भी जॉब कर रहे हैं, आपका बिजनेस है, इसको 3 साल देखिए, 10-15 हज़ार आपका जब मंथली अर्निंग चालू हो जाए, उसके बाद आप वहाँ से स्विच करके इसको फुल टाइम कर सकते हो। अगर आप अपनी जो मंथली किस्त आ रही है मकान की चाहे गाड़ी की, अगर किस्त इसमें से निकालना चाह रहे हो शुरुआती दौर में, तो आप लॉसेस ही करोगे, ये मान के चलना, प्रॉफिट नहीं होगा। क्योंकि माइंड सेट का गेम है, पूरा माइंड पूरा क्लियर होना चाहिए, सोच हमारा लंबी होनी चाहिए, विजन लंबा होना चाहिए, तो ही इसमें से प्रॉफिट होगा। और आज का युवा इसीलिए लॉसेस कर रहा है कि वो पहले ये सोच के आता है कि मैं 1 का 2 कैसे करूं और तुरंत कैसे करूं। क्योंकि वो इस बाजार में गाड़ी तो सब जगह दिखती है, BMW, मर्सिडीज, तो ख्वाब भी वही लेके आता है कि मुझे मेरी ये गाड़ी लेनी है, और वो लालच में ओवर ट्रेडिंग करके लॉसेस कर देता है। आज की यंग जनरेशन के लिए आप ये कह रहे हो कि आपको सबसे पहले पेशेंस सीखनी पड़ेगी। पेशेंस सीखो, फिर एक अच्छा सा कोर्स सीखो। बिल्कुल। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप विकास जी का ही कोर्स लो या विकास जी के साथ ही सीखो, लेकिन सीखो, राइट? बिल्कुल। वो सीखने के बाद ही आप लाइव ट्रेडिंग पे जाओ। यस। और कहीं पे भी हेल्प की ज़रूरत हो, विकास जी अवेलेबल होंगे मेरे लिए 100%। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा आपको, आप वहाँ से कोर्सेज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे कीजिएगा, बस एक आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा कि आप कोर्सेज वहाँ से करना जहाँ आपका जो गुरु है वो लॉन्ग लाइफ आपके साथ जुड़ा रहे। क्योंकि आपको प्रॉब्लम जो फेस होगी ना, वो लाइव ट्रेडिंग में होगी, सीखने के बाद होगी। सिखाते समय क्या होता है कि आपको पास्ट हिस्ट्री बताई जाती है, देखो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, वो सब हमको अच्छा लगता है। लेकिन वो जब आप लाइव ट्रेड में उतरते हो बाजार में, उसमें और उसमें रात दिन का अंतर होता है। तो उस समय आप अपने मेंटर से, गुरु से ये पूछ सको कि सर ये मैंने जो लॉसेस किया वो क्यों किया, आपने तो बताया था यहाँ से स्टॉक ऊपर जाता है, तो मैंने गलती करी या आपने बताने में कुछ गलती करी? तो वो आंसर जब आपको मिलेगा ना, वहीं आपकी परफेक्टनेस बढ़ेगी और वहीं आप सीखोगे। विकास जी, आप मुझे कोई ऐसी स्टोरी बताइए जिसमें आपके स्टूडेंट ने कोई अच्छा
प्रॉफिट कमाया हो या कोई बड़ा लॉस किया हो? यस बिल्कुल, मेरे स्टूडेंट अच्छा प्रॉफिट भी कर रहे हैं और लॉस मैं इसलिए नहीं बोल सकता हूँ कि बड़ा लॉस ये श्योर है कि वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को खड़ूस टीचर भी बोला जाता है। अच्छा। मैं जब डांट लगाता हूँ तो ये नहीं देखता हूँ कि सामने वाले की एज क्या है। मेरे 500 स्टूडेंट में से कम 300 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी एज 50 प्लस है, और वो मेरे सामने तो गलती बिल्कुल नहीं करते हैं। एक जो साधारण गलती जो होती है, शेयर बाजार में गलती तो होती ही है, पर गलती रिपीट नहीं करते। उनको पता है कि ये डांट बहुत खतरनाक लगाएगा। अगर लॉसेज वगैरह सर को जो पता लग गया कि हमें लॉसेज हुआ, तो ये पिताजी से भी खतरनाक वाली डांट लगाएगा। तो लॉसेज तो उनको बड़े होते नहीं है, प्रॉफिट जरूर कर रहे हैं। और रेगुलर कुछ ही स्टूडेंट जो रेगुलर कर रहे हैं, बाकी किसी ने 1 महीने में अच्छा प्रॉफिट कर लिया, किसी ने सेम डे कर लिया, पर कर रहे हैं, अर्निंग अच्छी हो रही है। ऐसा बढ़िया। कोई एक छोटी स्टोरी जो आपके ध्यान में हो कि ये बंदे ने ऐसा किया तो कुछ अच्छा प्रॉफिट उसको मिल गया सेम डे? यस बिल्कुल। मेरे एक स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, महाराष्ट्र की है। वो अभी रेगुलर 6 महीने से प्रॉफिट कर रही है। उसने एक ही चीज़ रखी, मैंने जो 16-17 कंटेंट मैं जो पढ़ाता हूँ मेरे कोर्स में, उस एक टॉपिक को वो पकड़ के बैठ गए अच्छे से, और उसी को रेगुलर उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसी के वजह से उनको आज की डेट में बहुत अच्छा बड़ा प्रॉफिट भी हो रहा है और अच्छा नाम भी कमा रहे हैं। मेरा नाम भी रोशन कर रहे हैं और खुद का नाम भी कमा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या शेयर मार्केट एक साइकोलॉजी गेम है? आप जब ट्रेडिंग करने बैठते हो तो कोई साइकोलॉजी क्या वर्क करती है इसके पीछे? बिल्कुल, ये पूरा साइकोलॉजी गेम है। इसमें डिसिप्लिन और ग्रीडी और आप जो भय, मतलब ये तीनों चीज़ें नहीं चाहिए। लालच आप में आ गया, भय आप में है और डिसिप्लिन आप में नहीं है, तो आप बाजार में कितने ही सीख लो, आप इसमें नहीं टिक पाओगे। अच्छा, तो ऐसी कौन सी चाबी डॉक्टर विकास के पास है जो वो एक दिन पहले बता देते हैं कि शेयर मार्केट कहाँ पे जाएगा, निफ्टी कहाँ पे जाएगी, आज प्लस होगा, आज माइनस होगा? ऐसी कौन सी चाबी आपके पास है? चाबी ये है कि एक्चुअल में बाजार जब प्लस माइनस खुलता था डेली, कभी 500 प्लस कभी 500 माइनस, तो मुझे उस दिन नींद नहीं आती थी जब बड़ा मोमेंट बाजार में आता था। क्योंकि आपके होश उड़ जाने चाहिए कि आज जो 500 मोमेंट प्लस गया बाजार, तो मैं इससे कुछ कमा क्यों नहीं पाया, या मेरे को क्यों नहीं पता लगा कि 500 पॉइंट प्लस गया। तो उस समय मैं रात के 2 बजे 3 बजे भी जग के ये पता करता था कि गया तो ऊपर गया क्यों, कौन सा इंडिकेटर कौन सा टूल्स ये बता रहा था कि ऊपर जाएगा। क्या कोई इंडिकेटर टूल्स ऐसा है जो एक दिन पहले बता सके? ऐसा तो मैं नहीं कहता हूँ कि इंडिकेटर टूल्स से अपने को पता लग जाए, लेकिन चार्ट देखते 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 आपको बहुत कुछ ऐसा पता लग जाता है कि बाजार कल ऊपर जा सकता है। क्योंकि बाजार पूरा ऑपरेटर गेम है, साइकोलॉजी गेम है, तो आप इससे सीख सकते हो एक प्रैक्टिस करके रेगुलर। बहुत बढ़िया। सो इन शॉर्ट विकास जी अपनी चाबी खोल नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट की चाबी खोलना चाहते हो, आप सीख के शेयर मार्केट करना चाहते हो, तब डेफिनेटली डॉक्टर विकास लड्डा किंग ऑफ निफ्टी का कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका अच्छा अहमदाबाद में बहुत अच्छा सेटअप है। अभी शायद आपने एक नई ऑफिस बनाई है, तो इतना पैसा आपने शेयर मार्केट से कमा लिया? देखो, श्याम कृपा है, उन्हीं माता पिता के आशीर्वाद से और श्याम कृपा से मैं धीरे धीरे स्लो अच्छी प्रोग्रेस कर रहा हूँ। कुछ एक ऐसा टाइम भी विकास जी आपने देखा है कि एक्टिवा की किस्त भी आप नहीं भर सकते थे, आपके माइंड में ऐसा था, वहाँ से घर लेना, वहाँ से ऑफिस लेना, खुद की ऑफिस लेना, बच्चों को पढ़ाना, इतना लेविश लाइफस्टाइल आपने जिया, तो ये सब कुछ क्या शेयर मार्केट से पॉसिबल किया? यस बिल्कुल, सारा जो भी हुआ इन 2-3 साल में हुआ। एक समय ऐसा भी था कि एक्टिवा लेने के लिए मुझे सोचना पड़ता था कि कौन से बैंक से लोन कराऊं, और लेऊंगा तो किस्त कैसे भरूंगा, उसका अरेंजमेंट कैसे होगा। तो अब श्याम कृपा समझिए और मेरी मेहनत मानिए, माता पिता का आशीर्वाद, कि मैं आज यहाँ बैठ के आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो स्ट्रगल टू सक्सेस आपने शेयर मार्केट से सीखी है। हर कोई क्या ये कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। 2 चीज़ें होती हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एक तो मोटिवेशन, जो हम रील्स में, यूट्यूब में या कहीं भी हमको लिखा मिलता है और उससे फॉलो करके, लेकिन सबसे बड़ा जो होता है ना, आपके दिल में आग। अगर चिंगारी कहीं आपने अंदर जला ली है कि मुझे आगे बढ़ना है, या आपका गोल बड़ा है ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपका इष्ट मजबूत होना चाहिए, आपके यूँ बोल सकते हैं कर्म जो अपना yes, अच्छे होने चाहिए, फिर ईश्वर भी आपके साथ लग जाएगा आपकी जो भी गोल है उसको पूरा करने में। बहुत बढ़िया। आपने एक चीज़ बोली, दिल में आग होनी चाहिए। सो एज अ ब्रांड कंसल्टेंट, मैं जब किसी ओनर के साथ बैठता हूँ ब्रांड कंसल्ट करने के लिए, मुझे 80% लोगों में ये आग दिखती ही नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि मेरा बिजनेस चल रहा है, हो रहा है, तो वो लोग
कभी आगे ही नहीं बढ़ते। जो जिसके दिल में आग है वो ही बंदा, सिर्फ वो ही बंदा आज के दिन में आगे बढ़ सकता है। दैट इज द ट्रूथ। 100%। वो बिजनेस हो, शेयर मार्केट हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, दिल में आग होनी चाहिए, होनी बिल्कुल। ही चाहिए। और वो आग के साथ साथ वो रेगुलर जलनी भी चाहिए। बुझ भी गई ना बीच में तो काम नहीं चलेगा, बुझनी नहीं चाहिए। जब तक आपके गोल पे नहीं पहुंच जाओ आप, जैसे मेरा लक्ष्य है 5,000 करोड़ का, तो यकीन मानना आप, मैं नहीं रुकने वाला हूँ। ईश्वर रोके तो अलग बात है, पर मैं नहीं रुकने वाला हूँ। मैं 5,000 करोड़ आपको बहुत जल्द बना के दिखाऊंगा। सो 5,000 करोड़ के अचीव जब आप कर लोगे तब दूसरा पॉडकास्ट हो जाए। यस, बिल्कुल हो जाए। मेरा गोल इसके लिए फिर अलग रहेगा। उसमें शायद 50,000 करोड़ की प्लानिंग रहेगी मेरी। अरे वाह बहुत बढ़िया। मतलब आग कंटिन्यूज जलनी बहुत इम्पोर्टेंट है। जरूरी। बहुत बढ़िया। सो ये बात हो गई बिजनेस की, ये बात हो गई शेयर मार्केट की। तो ये मैं सब लोगों को कहना चाहता हूँ, दुनिया में हार नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। बस एक ही चीज़ होती है कि आपके दिल में आग नहीं है। अगर एक बंदा इतनी ठोकर खाकर, इतनी प्रॉब्लम्स झेल कर, कुछ नहीं था हाथ में, सब कुछ चला गया था, वहाँ से लेकर यहाँ तक जो आज 5,000 करोड़ की बात भी कर सकता है, तो ये सिर्फ एक आग है। बिल्कुल। और वो आग इनके दिल में भी है और इनके काम में भी दिख रही है। और ये आग ये अपने स्टूडेंट्स में भी ट्रांसफ़र करते हैं। मैं पर्सनली मैंने देखा हुआ है बहुत लोगों को कि विकास जी के गुणगान गाते हुए वो थकते नहीं हैं। सुबह दोपहर शाम विकास जी ने ये बोला तो ये हो गया, विकास जी ने बोला था आज ग्रीन होगा तो ग्रीन हो गया, आज रेड बोला तो रेड हो गया। मार्केट किसी भी साइड जाए, आपके स्टूडेंट ऑलमोस्ट प्रॉफिट कमाते हैं। बिल्कुल। इसमें भी फिर पुनः बोलना चाहूँगा, जो मेहनत कर रहे हैं, यस, जो इसको सट्टा बाजार समझ के आए या गुरुजी को हमने खरीद लिया फीस देके, वो प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि गलत मैसेज नहीं जाए बाजार में। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट में भी वही प्रॉफिट कर रहे हैं, 20% ही कर रहे हैं। जिनके दिल में आग है, कुछ इससे कर गुजरने की इच्छा है, वही प्रॉफिट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो દિલથી ગુજરાતી આ પોડકાસ્ટ ગુજરાતી અને ગુજરાતીઓ, ગુજરાતમાં વસેલા લોકો માટેનું એક પોડકાસ્ટ સિરીઝ છે। તમે રાજસ્થાનથી, आप राजस्थान से यहाँ पे शिफ्ट हुए, राजस्थान अच्छा लगता है कि गुजरात? नहीं, दोनों अच्छा लगता है। ये मेरी कर्म भूमि है, वो मेरी जन्मभूमि है। सही बात है। और राजस्थान में अभी भी जाता हूँ तो एंजॉय करता हूँ। जब बिजनेस से थकावट दूर करनी होती है सैटरडे संडे, तो मैं राजस्थान निकल जाता हूँ अपने गाँव। बहुत तो वो तो भूल नहीं सकते वहाँ तो। सही बात, सही बात। और यहाँ भी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैं जब छोटा था 2002 से मैं बिजनेस लाइन में हूँ। और मेरे मामा के वहाँ जब हम लोग सूरत जाते थे, तभी मैंने सोच लिया था गुजरात आना है, यहाँ से बड़ा बिजनेस कहीं नहीं मिलेगा। सही बात है। और बिजनेस रियली यहाँ अच्छा मिल सकता है, बस आपके दिल में आग होनी चाहिए। એકદમ સહી વાત। સો હું બધા ગુજરાતી અને પોડકાસ્ટ જોવાવાળા બધા લોકોને એક જ વસ્તુ કહીશ, દિલમાં આગ રાખજો। તમારા બિઝનેસ હોય, શેર બજારનો પ્રેક્ટિસ કરવી હોય, પર્સનલ લાઈફ હોય કે પેશનેટ લાઈફ જીવવી હોય, દિલમાં આગ ઇઝ કમ્પલસરી। સો ઓન ધીસ નોટ વિકાસજી, આપણે આ પોડકાસ્ટનું એન્ડ કરીએ। એક 30 સેકન્ડમાં તમે ફાઇનલ એક રીલ, એક 30 સેકન્ડમાં એક મેસેજ તમે યંગ ટ્રેડર્સને અને જેને લોસ કરેલો છે એ ટ્રેડર્સને તમે શું કહેવા માંગશો? एक ही चीज़ बोलूँगा, सीखना सीखना सीखना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आप बाजार सीखो, कहीं से भी सीखो। मैं ये कभी नहीं कहता किसी को भी मुझसे ही सीखो। सीख करके आप इससे वो अर्निंग कर सकते हो जो आपकी लाइफ में आपने नहीं सोचा। पूरी लाइफ आपने जो नहीं कमाया होगा वो आप इसमें से कमा सकते हो, पर सीख करके और एक प्रैक्टिस के साथ रेगुलर। मज़ा आया, मज़ा आया। थैंक यू सर, थैंक सच में मज़ा आया। बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। रियली मेरी इच्छा थी कि मेरा पोस्ट कार्ड और आपके साथ हो, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं सर। ये थैंक यू। बहुत अच्छा। आपकी ये जर्नी में BNI मैग्नस का भी बहुत बड़ा हाथ है, तो आप अबाउट BNI मैग्नस और ये LT के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर एक्चुअली में मैग्नस का बहुत बड़ा रोल है। वहाँ से मुझे बहुत कुछ डिसिप्लिन मिला और बिजनेस कैसे करना है प्रॉपर, बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिल रहा है। सब बड़े बड़े बिजनेसमैन है, तो हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। और स्पेशली अल्टी का भी बहुत बड़ा रोल है। जो भी अल्टी रही है, जाहिर सी बात है वो अपनी टीम को आगे ले जाना चाहती है। और स्पेशली अल्टी 13 तो बहुत अच्छा वर्क कर रही है और बहुत मज़ा आ रहा है उनके साथ वर्क करके, उनके साथ मैग्नस में जुड़ के। बहुत बढ़िया। सो थैंक यू सो मच વિકાસજી, તમે આ ટોક શોમાં ભાગ લીધો। હોપફુલી ઓડિયન્સને બહુ જ સારું બધું નોલેજ શેર થયું હશે અને
હું મારી ઓડિયન્સને બી એ જ કહીશ, જો તમને શેર માર્કેટ શીખવું હોય તો નાવ યુ હેવ અ સુપર્બ ઓપ્શન, દેટ ઇઝ ડૉક્ટર વિકાસ લડ્ડા, કિંગ ઓફ નિફ્ટી. તમે ગૂગલ અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર સર્ચ કરી જ શકો છો. થેન્ક યુ સો મચ.